जय हिंद दोस्तों। आज हम ग्लोबल मार्केट की अपडेट लेंगे। गोल्ड, सिल्वर और नेस्डेक निफ्टी सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज की बात की जाए तो लगभग बियर ने बुल पे हावी रहा और अच्छा खासा क्लोजिंग हुई है ग्रीन में, जो आगे हम बात करने वाले हैं। तो मार्केट की शुरुआत करेंगे, सबसे शुरुआत करेंगे सेंसेक्स से। तो सेंसेक्स की क्लोजिंग लगभग 82,800 पे हुई है, यानी कि 300 पॉइंट बढ़कर लगभग आधा परसेंट के आसपास की तेजी के साथ ही क्लोजिंग हुई है। जबकि आज की लो 82,200 के आसपास की लगाई थी, जबकि हाई लगभग 83,200 के आसपास और क्लोजिंग 82,800 के आसपास की हो गई है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग 25,571 पे हुई है, 116 पॉइंट बढ़कर, यानी कि आधा परसेंट के आसपास की तेजी यहाँ भी रही है। जबकि आज की लो की बात करें तो 25,400 के आसपास की लो लगाई थी, जबकि हाई लगभग 25,700 के आसपास की लगाई थी और क्लोजिंग 25,600 के आसपास की हो चुकी है। अगर डाउजोन की बात करें तो डाउजोन लगभग जो इसका फ्यूचर है लगभग 59 पॉइंट बढ़कर, यानी कि फ्लैट सी क्लोजिंग 49,459 पे हो चुकी है। जबकि प्रीवियस डे की लो की बात करें तो 49,200 के आसपास की लगाई थी और क्लोजिंग 49,450 का ही क्लोजिंग दिख रहा है। 200 पॉइंट नीचे से रिकवर होकर ही क्लोजिंग दिख रही है। अगर नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक फ्यूचर में लगभग 63 पॉइंट बढ़कर, यानी कि आधा परसेंट से कम के तेजी के साथ 24,861 पे क्लोजिंग दिख रही है। जबकि प्रीवियस डे की अगर लो की बात करें तो 24,700 के आसपास था और अभी लगभग 24,900 के आसपास की हाई लगाया और क्लोजिंग भी लगभग उसी स्तर पे, यानी कि लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी के साथ ही दिख रही है। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड लगभग 1% तेजी के साथ डॉलर टर्म में $48 बढ़कर 5,045 पे क्लोजिंग दिख रही है। जबकि लो की बात करें तो 4980 यानी कि 4,980 का लो बनाया था। अगर गोल्ड की इंडियन टर्म में बात करें तो 1,334 रुपये बढ़कर लगभग 1% के आसपास की तेजी के साथ 1,59,400 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि आज की लो की बात करें तो लगभग 1,58,300 का, जबकि हाई लगभग 1,59,757 का लगाया है। क्लोजिंग 1,59,400 पे हो चुकी है। चार्ट की अगर बात करें तो डेली चार्ट में अभी देखा जाए तो रेंज बाउंड ही चल रहा है, सिचुएशन अभी फिलहाल अंडर कंट्रोल है। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की क्लोजिंग लगभग $2 $2.5 बढ़कर लगभग 3.5% बढ़कर 80.2 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि लो लगभग 77 का बनाया था और हाई लगभग 81 का और क्लोजिंग लगभग 8.2 पे क्लोजिंग दिख रही है। अगर इंडियन टर्म में बात करें तो 7,718 अंक बढ़कर 2,49,111 पे क्लोजिंग हुई है लगभग 3.5% के आसपास की तेजी के साथ। जबकि लो की बात करें तो 2,41,000 के आसपास का बनाया था और हाई लगभग 2,52,000 का बनाया है। क्लोजिंग अभी फिलहाल 2,49,000 के आसपास की दिख रही है। अगर चार्ट की बात करें तो हाई जो बनाया था उसके लो के बाद अगर देखा जाए तो लोअर साइड में ही रेंज बाउंड चल रही है। अब देखने वाली बात है कहाँ जाती है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में निकाई लगभग 110 पॉइंट गिरकर 56,917 पे चल रही है। जबकि हैंगसेंग की बात करें तो लगभग 285 पॉइंट गिरकर, यानी कि 1% की गिरावट के साथ 26,445 पे दिख रही है। अगर हीरो स्टॉक की बात करें तो 37 पॉइंट बढ़कर, यानी कि आधा परसेंट से ज्यादा तेजी के साथ 66,095 पे क्लोजिंग दिख रही है। और डेक्स की बात करें यानी जर्मनी की तो 79 पॉइंट बढ़कर आधा परसेंट से भी कम की तेजी के साथ 25,097 पे क्लोजिंग दिख रही है। अगर हम ऑयल की बात करें यानी कि क्रूड ऑयल की तो कल के सिचुएशन में आज देखा जाए तो फ्लैट सा दिख रहा है, लगभग $66 के आसपास की क्लोजिंग दिख रही है। जबकि कुछ दिन पहले लगभग $58 के आसपास की थी और आज लगभग 0.5% गिरावट के साथ। और लो की बात करें तो लगभग $65 के नीचे की लो लगाया था, जबकि हाई लगभग $67 का यानी $67 का लगाया, जबकि क्लोजिंग लगभग $66 के आसपास की दिख रही है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो आज लगभग इसमें भी फ्लैट सी सिचुएशन है, लगभग 98 के आसपास की चल रही है। जबकि लो लगभग 97.6 का बनाया था और 0.5 के आसपास ही चल रही है। 98 हाई लगाया था, क्लोजिंग 98 के आसपास की दिख रही है। अगर रुपी वर्सेस इंडियन डॉलर की बात करें तो थोड़ा सा आज रुपी मजबूत हुआ है, मामूली सी 90.991 यानी कि लगभग $91 के आसपास की, या $1 प्राइस बराबर 91 रुपये पर पहुंच चुकी है और फ्लैट ही दिख रही है। जबकि अगर हाई की बात की जाए तो 91.2 की हुई थी, जबकि लो लगभग 90-80 की हुई है, सॉरी, लेकिन क्लोजिंग लगभग 91 के आसपास की हो रही है। पोर्टफोलियो की बात करें तो ऑल सेक्टर में अगर हम चलते हैं तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। निफ्टी बैंक लगभग 432 पॉइंट बढ़कर 0.5% तेजी के साथ 61,172 पे क्लोजिंग दिख रही है। जबकि मिड कैप की बात करें तो 104 पॉइंट बढ़कर 21,918 पे क्लोजिंग दिख रही है, आधा परसेंट तेजी के साथ। सॉरी। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो लगभग 200 पॉइंट बढ़कर 25,566 पे चल रही है। जबकि निफ्टी आईटी की बात करें तो आज इसमें काफी गिरावट था, 1% गिरकर 315 पॉइंट गिरकर 32,000 पे चल रही है। जबकि निफ्टी ऑटो की बात करें तो 112 पॉइंट बढ़कर आधा परसेंट के आसपास की तेजी के साथ 27,846 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो 289 पॉइंट बढ़कर, यानी कि आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 51,772 पे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 29 पॉइंट गिरकर, यानी कि मामूली सी गिरावट के साथ 15,958 पे क्लोजिंग हो चुकी है, लगभग 0.18% गिरकर। अगर ऑल ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो 39 पैसे बढ़कर 127 रुपये 48 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। जबकि सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो 3 रुपये 30 पैसे बढ़कर, यानी कि लगभग 1.5% बढ़त के साथ 236 रुपये 51 पैसे पे क्लोजिंग हो गई है। और निफ्टी बीज की बात करें तो लगभग 82 पैसे बढ़कर 289 रुपये 20 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। और निफ्टी बैंक बीज की बात करें तो 4 रुपये 87 पैसे बढ़कर, यानी कि 0.5% तेजी के साथ 630 रुपये 79 पैसे पे क्लोजिंग हो गई है। अगर मिड कैप की बात करें तो 1 रुपये बढ़कर लगभग आधा परसेंट की तेजी के साथ 226 पे क्लोजिंग हो गई है। अगर स्मॉल कैप 250 की बात करें तो लगभग फ्लैट सी क्लोजिंग है 161 रुपये पे। अगर हम और निफ्टी ऑटो एटीएफ की बात करें तो 1.25 रुपये बढ़कर, यानी 1 रुपये 25 पैसे बढ़कर आधा परसेंट के आसपास की तेजी के साथ 286 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि अगर एफएमसीजी की बात करें तो 32 पैसे बढ़कर लगभग 55 रुपये 40 पैसे पे क्लोजिंग हो गई है। अगर विक्स की बात करें वोलेटिलिटी इंडेक्स की तो आज लगभग उछाल मारकर, यानी कि लगभग 7% तेजी के साथ 0.88 बढ़कर 14.34 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि ओपनिंग लगभग देखा जाए तो 13.5 पे हुई थी और हाई लगभग 14,700 का बनाया था और क्लोजिंग 14,300 के आसपास की हो गई है।
इसी के साथ अब देखते हैं कि कल के मार्केट में बुल या बियर कौन किस पे हावी रहेगा, और देखते हैं कि मार्केट की कल की क्लोजिंग ग्रीन में होती है रेड में, देखने वाली बात होगी। बाकी सिचुएशन अब जो है कंट्रोल में दिख रहा है, आज लगभग पॉजिटिव है। अब देखते हैं कल की क्या सिचुएशन बनता है, इसी बात पर हम मार्केट की बातों को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ा